जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अजानानंद जी के बारे में जो उनका साधना अनुभव है, अगले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार से उनको हवा में उड़ा करके शिला के माध्यम से बिना किसी उनकी इच्छा के उनको ले जाया गया और उनके पूर्व जन्म के जो गुरु थे अपनी इच्छा से उनको यानी जो मंगवाए थे अपने शिष्य के द्वारा, और उससे जो है यह स्नान करवा करके शमशान की राख उनके शरीर पर मल करके उनको वामाचार पद्धति से दीक्षित करने के लिए तैयार हुए थे और कर रहे थे। अब आगे की घटना देखिए। उन्होंने आंखें खोली और पूछा, भगवान अघोरेश्वर के दर्शन कर आए? अब तुम मन से और शरीर से पूर्णतः पवित्र हो, अतः वामाचार पद्धति से मैं तुम्हें दीक्षित कर रहा हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने मानव खोपड़ी जो सिंदूर से पुती हुई उनके सामने रखी हुई थी उठाकर मेरे सर पर रख दी। इसके बाद विशेष दीक्षा मंत्र पढ़ने शुरू हुए। स्वामी जी के साथ साथ उन 2-3 सन्यासी शिष्य भी उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये सारी क्रियाएं मैंने किसी पुस्तक में पढ़ रखी थी, शायद गोरखनाथ पीठ मुंडी ग्रंथ में यह सब विवरण हो, परंतु यह स्पष्ट था कि यह पद्धति गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित थी। यद्यपि अजानानंद जी उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए थे जो कि उनका अनुभव गम्य रहा होगा। धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे सिर की खोपड़ी बीच से तड़क कर 2 टुकड़े में विभक्त हो रही है। मेरा दर्द बढ़ रहा था और बड़ी मुश्किल से मैं दांत भींचकर उस दर्द को सहन कर रहा था। इस प्रकार लगभग आधा घंटा व्यतीत हो गया था। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि वह मानव खोपड़ी मेरे सिर में से होकर शरीर में समाहित हो रही है। कुछ समय बाद मैंने दर्द को सहन करते हुए आंखें खोली और जब मैंने अपने ललाट पर और कंधों पर हाथ फेरा तो मुझे अपनी खोपड़ी में से निकलते हुए रक्त की चिपचिपाहट अनुभव हुई। इससे यह स्पष्ट था कि मंत्रों के द्वारा मेरी खोपड़ी चीरी गई है और इसी बीच यह रक्त निकला है। यह दीक्षा पद्धति क्रम लगभग 1 घंटे तक चला। मेरा सिर दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा तो ऐसा लग रहा था कि वह खोपड़ी मेरे सिर में ही समा गई है और वापस मेरे ललाट और सिर के मध्य भाग ज्यों का त्यों जुड़ गया था। इसके बाद स्वामी अजानानंद जी मेरे ललाट को चूमकर कहा, आज से तुम अघोर साधना में दीक्षित हो। अघोरेश्वर तुम्हारे इष्ट हैं और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैंने तुम्हारी खोपड़ी को चीरकर उसमें नरमुंड स्थापित कर दिया है। अब धीरे धीरे तुम स्वतः इन सब सिद्धियों को प्राप्त कर सकोगे जो कि संसार में अद्वितीय साधनाएं कही जाती है। इसके बाद मुझे एक विशेष मंत्र दिया गया जिसे अघोर मंत्र कहा जाता है। फिर उसे शमशान में जाकर जपने का निर्देश दिया गया। मैं वहां से उठकर अपने शरीर को एक विशेष प्रकार का बल, चुस्ती, स्फूर्ति अनुभव कर रहा था। मेरे सारे शरीर का संताप मिट चुका था और मैं अपने आप को बहुत अधिक हल्का अनुभव कर रहा था। मेरा भय पहले से ही दूर हो गया था। मैं शमशान में जाकर बैठ गया और मुझे जो अघोर मंत्र दिया गया था उसका सतत जाप करने लगा। इस प्रकार से मैं पूरे 7 दिन तक मंत्र को जाप कर उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली। इससे मेरे लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। ना तो मुझे भूख प्यास लगती और ना ही मुझे निद्रा का ही अनुभव होता। शायद यह दीक्षा का ही परिणाम था कि मैं बिना रुके बराबर एक ही आसन पर स्थित बैठकर निश्चित मंत्र जाप पूरा कर सका। इस अघोर मंत्र को सिद्ध करने से छोटी मोटी सिद्धियां मुझे स्वतः ही प्राप्त हो गई। पर एक परिवर्तन जो विशेष रूप से मुझ में आया वह यह था कि मैं अब जब चाहे स्वतः ही शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता था। इसके लिए मुझे इस अघोर मंत्र का लोम विलोम क्रियाकरण करना पड़ता था। इसके लिए मुझे मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगते थे। साथ ही साथ मैंने इसी क्रियाकरण पद्धति से बहुत दूर के दृश्य को घटित होने वाली घटनाओं को देख सकता था। मैं जहाँ पर भी जो भी देखना चाहूँ देख सकता था। वे दोनों सिद्धियाँ यद्यपि अत्यधिक कठिन मानी गई है परंतु इस अघोर साधना से मुझे स्वतः ही प्राप्त हो गई थी। धीरे धीरे मैं अन्य अघोरियों सन्यासियों से हिलने मिलने लगा। मेरी झिझक दूर हो गई और मैं उन विद्याओं को भी सीखने लगा जो अपने आप में अत्यधिक विलक्षण और असीम शक्ति संपन्न है। मैंने देखा ऊपर से ये अघोरी अत्यधिक रूखे, कठोर और निर्दयी अनुभव होते हैं परंतु इनके हृदय में भी दया, ममता, स्नेह और अपनत्व का सागर लहराता है। दूसरे सन्यासी व्यक्तियों की अपेक्षा इनमें ज़्यादा संवेदनशील और अकारण ही किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। एक दिन मेरा सिर जोर से दर्द करने लगा तो मैं 2-3 अघोरी सन्यासी और सन्यासिनियों के बराबर मेरा सर दबाती रही और जब तक मुझसे अलग नहीं हटी जब तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गया। यदि मैं कभी उदास भी होता तो सभी मिलकर हंसी मजाक कर दूर कहीं नहीं जाते।
और जब तक मैं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता। यही नहीं, अपितु इन साधकों सन्यासियों में ऐसा कोई गुरूर या घमंड नहीं कि वे अपने आप को महान समझें और श्रेष्ठतम अघोर विद्या के साधक और सामान्य साधक भी एक साथ रहते, एक साथ बोलते, खाते पीते, हंसते गाते, नाचते और जीवन यापन करते। इसमें परस्पर ऊंच नीच भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है। दूसरे साधकों की तरह से वे गोपनीय विद्याओं को छिपाते भी नहीं थे। यद्यपि कोई सीखना चाहता है तो उसे मनोयोग पूर्वक सिखा भी देते थे और ऐसा ही व्यवहार करते जैसे एक मित्र के साथ मित्र करता है। वस्तुतः हम संसारियों की अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील हैं और ये ज़्यादा भावुक और सहृदय है। वे एक दूसरे का सहयोग देने की भावना इसमें ज़रूरत से ज़्यादा है। यद्यपि इनकी साधना पद्धति अपने आप में अलग हटकर है, परंतु इस साधना की विशेषता यह है कि कम से कम समय में साधना को महत्वपूर्ण सफलता मिल जाती है। अन्य पद्धतियों में जहाँ साधना जटिल होती है, वहाँ इस पद्धति में कुछ ही दिनों में साधना सफलता प्राप्त हो जाती है। जिस सन्यासी या शिष्य के द्वारा मैं यहाँ आया था, वह आगे चलकर मेरा अभिन्न मित्र बन गया। यद्यपि साधना में वह अभी मुझसे काफ़ी आगे था, परंतु उसमें एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह मुझसे महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ हो। नित्य सायंकाल हम सभी सद्गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होते हैं और अघोर विद्या की उन जानकारियों को हमें प्रदान करते जो कि अभी तक गोपनीय थी। ये ऐसी साधनाएँ जो अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली। वस्तुतः अजानानंद जी भारतवर्ष में अघोर साधना के श्रेष्ठ सिद्ध हैं और जिनके पास सिद्धियों का भंडार सुरक्षित है। एक दिन उन्होंने शमशान से मुर्दा मंगवाया और उसे जमीन पर लिटा दिया। वह एक प्रकार से लावारिस लाश थी जो किसी के द्वारा वहां लाकर छोड़ दी गई थी। फिर जमीन पर उस शमशान की राख बिछाकर उस मुर्दे को लिटाकर अजानानंद जी ने संजीवनी क्रिया पद्धति को भली प्रकार समझाई और किस प्रकार से इस संजीवनी साधना के द्वारा मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। और उन्होंने लगभग 15 मिनट से 16 मिनट में उस मुर्दे को पूर्णतः जीवित कर दिया। मैं वहां से वापस आना नहीं चाहता था, परंतु गुरु आज्ञा से ऊंचा कोई नियम नहीं होता, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य मैंने समझा। दूसरे दिन प्रातःकाल लगभग 4 बजे स्वामी अजानानंद जी ने मुझे जाने की आज्ञा दी और कहा, तुम वायुगमन प्रक्रिया से संजीवनी प्रक्रिया के सिद्ध साधक हो। अघोर विद्या में जीवन महत्वपूर्ण साधना पद्धति है। हमने भ्रमवश इसको तुच्छ और घृणित समझ लिया है। तुम्हें जीवन में बहुत ही आगे बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है। फिर उन्होंने कहा, तुम शीघ्र ही त्रिजटाघोरी से भी मिलोगे। वे मेरे गुरु हैं और मैंने उनके चरणों में बैठकर यह सब सीखा है। मुझे विश्वास है एक दिन तुम अवश्य ही मेरे परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन कर सकोगे और जीवन में सभी दृष्टियों से सफलता प्राप्त कर सकोगे। फिर उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ सन्यासी को नहीं भेजूंगा कि जो तुम्हारी आंख बंद करके जबलपुर तक ले जा सके। तुम स्वयं वायु साधना से उस स्थान पर जा सकोगे और वहां अपने गंतव्य स्थल तक सुखपूर्वक जा सकोगे। मैंने देखा कि उस कठोर चट्टान की तरह सुदृढ़ गुरुदेव अजानानंद जी की आंखें नम थी। मेरी आंखों से भी अश्रुकण छलक रहे थे। मैंने अपना झोला उठाया और उसी प्रस्तर खंड पर बैठ गया जो मेरे साथी वायु साधना के द्वारा यहाँ आया था। मैंने देखा सभी अघोरी भाई बहन मुझे घेर कर खड़े थे। उनकी आंखें छलछला रही थी। वे सभी सुबक रहे थे और मैंने भरे गले से सुबकते हुए सबकी आंखें बंद कर ली और मन ही मन लोम विलोम क्रिया से वायु मंत्र का जप शुरू किया। मेरी आंखें खुली हुई थी। मैं शून्य में उड़ रहा था। लगभग 2 या 3 मिनट में ही मैं भेड़ा घाट पर खड़ा था जो मेरा गंतव्य स्थल था। वहां नर्मदा के ऊपरी भाग में, जहां से नर्मदा ऊपरी भाग से गिरती है, उस तरफ एक वहां काला बड़ा सा प्रस्तर यानी शिलाखंड आज भी पड़ा हुआ है जो अन्य सभी पत्थरों से अलग है, हटकर है। वह अकेला ही ऐसा पत्थर है जो दूसरे पत्थर से मेल नहीं खाता है। वह वही पत्थर है जिस पर मैं बैठकर शून्य साधना के द्वारा भेड़ा घाट तक पहुंचा था। यह प्रस्तर खंड मेरी साधना का यादगार है। मैंने लगभग 30 दिनों तक वहां रहा और वहां रहकर मैंने बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त किया। उसमें बहुत ही उच्च कोटि की सिद्धियां जो थी वह संजीवनी विद्या थी और वायु साधना थी जिससे मैं उड़कर कहीं भी आ जा सकता था। तो यह था सदानंद जी के साधना अनुभव। उन्होंने किस प्रकार 30 दिनों तक अघोरियों के साथ पहले गए थे और रहे थे। यह जानकारी जिनको भी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।